जय माता दी प्रिय भक्तों, माता रानी की कृपा आप पर वह आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। बंधुओं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसी मैं माता रानी से आशा रखती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्गा माता की महिमा की एक छोटी सी कहानी। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक सुने और देखें। तो आइए शुरू करते हैं दुर्गा माता महिमा की एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में श्याम सुंदर नाम का एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। यूँ तो उसके नाम में ही भगवान का नाम था, पर वो कभी ईश्वर में यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी ममता बहुत ही धार्मिक औरत थी और माता दुर्गा की भक्त भी थी। उन्हें एक दिन एक बच्चा हुआ। तभी ममता ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, आज माँ दुर्गा का पंडाल सजा है और हमने अभी तक हमारे मुन्ने को माता रानी के दर्शन नहीं कराए हैं। आज शाम हम वहाँ दर्शन करने चलेंगे। तो श्याम सुंदर ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे अपने इस पूजा पाठ के काम से दूर रखा करो। मुझे कहीं नहीं जाना। आपको नहीं जाना तो क्या आप मुझे तो ले जा सकते हैं, ममता ने कहा। शाम को तैयार रहना। शाम को मैं घर लौटकर श्याम सुंदर फिर गुस्सा करते हुए ममता को मंदिर ले जाता है। ममता मन ही मन समझती है कि मेरे पति की माता रानी में आस्था क्यों नहीं है। फिर भी मंदिर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही श्याम सुंदर बोला, ममता मुझे पास में ही कुछ काम है, तुम ऐसा करना दर्शन करके आ जाओ। और फिर उसके पति ने कहा, अरे मुन्ने को साथ मत लेके जाओ। नहीं, मुन्ना मेरे पास में रहेगा, ममता ने कहा, और वो मेरे साथ ही रहेगा, वह आप जैसा नहीं बनेगा। ममता उदास मन से मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहती है कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जगा पाई। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि वह अपनी भक्ति में लीन हो जाए। इतने में श्याम सुंदर अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आ जाता है। तभी अचानक पंडाल में से बहुत सी भीड़ आती है और उसी भगदड़ में उसका मुन्ना हाथ छुड़ा लेता है। श्याम सुंदर और ममता बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर वह नहीं मिलता। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं। यह क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम अपने मुन्ना को कैसे ढूंढ पाएंगे? श्याम सुंदर रोते हुए कहता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना वो मेरे साथ रहता है, ना ही वह खोता। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही आपको साथ में मंदिर चलने को कहा था, ऐसा ममता ने कहा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने लल्ला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ममता माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है कि हे माँ, हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस मेरा मुन्ना मुझे लौटा दो। तभी श्याम सुंदर आता है और कहता है, ममता यहाँ समय खराब ना करो, हमें चलना चाहिए। दोनों निकल ही रहे थे कि उन्हें द्वार पर 9 कन्या भोजन करने पहुंच जाती है। तुम सब आज यहाँ कैसे भूल गई हो? आपने तो आज के दिन हमें भोजन पर बुलाया था, कन्याओं ने ममता से कहा। ममता को याद आया कि आज दुर्गा नवमी है और इस दिन वह कन्याओं को भोजन करवाती है, लेकिन आज यह संभव नहीं था। वह हमें पता था, हम तो भोजन करके ही जाएंगे, कन्याओं ने भी जिद कर ली यहाँ से। तब वह बहुत भूखी थी, अब जल्दी से खाना खिला दे। ममता और श्याम सुंदर दोनों ही मना नहीं कर पाते। ममता उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन करवाती है और कुछ समय में वह कन्या बोलती है कि हम तो कन्याएं हैं, एक बालक भी हमारे साथ में भोजन करने के लिए होना चाहिए। तो अभी ऐसा क्यों? तो उन्होंने कन्याओं ने ममता से कहा कि आपका तो एक बेटा है ना। यह बात सुनकर ममता और श्याम सुंदर दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगे
क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? कन्याओं ने श्याम सुंदर और ममता से पूछा। तब श्याम सुंदर ने अपनी सारी बात बता दी और उन्हें भोजन ग्रहण करने को कहा। तो और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके काफ़ी माफ़ी भी मांगी, पर बिना बालक तो कन्या भोज भी नहीं होगा, ऐसा कन्याओं ने कहा। नहीं, इतने में घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ममता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह हैरान रह जाती है कि माँ दुर्गा समान एक बहुत ही सुंदर स्त्री बहुत ही सुंदर आभूषण पहने खड़ी थी और साथ ही उसका बच्चा भी था। श्याम सुंदर और ममता को उनका लल्ला सौंपकर वह कहती है, यह मुझे पंडाल के सामने मिला है, आपका पुत्र है क्या? तब दोनों कहते हैं सिर झुकाकर कि हाँ जी, और वह उनका धन्यवाद भी करते हैं। और जब वापस मुड़कर देखते हैं तो वह वहाँ नहीं होती। तब वे दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं स्वयं माँ दुर्गा ही थी। श्याम सुंदर माँ दुर्गा से माफ़ी मांगता है और क्षमा याचना करता है और आगे से पूरी खुशी और श्रद्धा के साथ वह हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगता है और हर दिन दुर्गा माता के मंदिर जाने लगता है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती है क्योंकि वह एक माँ है और माँ तो भगवान है। जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई